सर्द जंग एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया धारे पर थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हिसन, एक नई कहानी, एक नए सफ़र के साथ हाजिर हूं। आज हम एक ऐसे वाक़ये की गहराई में जाएंगे जिसने दुनिया का नक्श बदल देने की ताकत रखी थी। एक ऐसी दास्तान जो आज तक भत से लोगों से पोशीदा है। ये कहानी है सर्द जंग के दौर की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर थी। दोनों ममालिक के पास इतने एटमी हथियार थे कि वो पूरी दुनिया को अलमहों में खंडर में तब्दील कर सकते थे। यह शिक खौफावर मुसलसल धमकियों का आजमाना था। जरा तसव्वुर करें कहा यसीद निया जहां हर गुजरता दिन मौत के साए तले गुजरता हो। सर्द जंग के दौरान लाखों लोगों की हकीकत थी। दोनों ममालिक अपनी फौजी ताकत का मुजाहिरा कर रहे थे, छोटी छोटी जंगों में मुलव्वस थे और एटमी हथियारों की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में मसरूफ थे। एटमी तबाही का खतरा एक हकीकत बन चुका था जो इंसानियत पर शबह की तरह मंडला रहा था। सर्द जंग एक आलमी सतह का अश्तरनज का खेल था जिसमें पूरी कौमें प्यादों की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। हर फरीक दूसरे की गलती का मुंतजर था, एक ऐसी गलती जो आए काबिल सफ्तबाही का बास बन सकती थी। और 1983 की एक आम सी रात को दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच गई। आपकी मुलाकात स्टानिस्लाव पेट्रोव से, जो सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। यकीनी तौर पर कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपने पहले सुना, लेकिन उनको क्योंकि ये शख्स है जो दुनिया भर से इज्जत व एहतराम का मुस्तहिक है। 26 सितंबर 1983 को वो सरपोखो 5 में ड्यूटी पर तैनात थे, जो सोवियत यूनियन का एक खफी अलर्ट सेंटर था। यह वो जगत ही जहां अमेरिका से आने वाले तमाम मिसाइलों की निगरानी की जाती थी। पेट्रोव कैनो करीब हद बाव वाली थी। वो सैटेलाइट डेटा का तजिया करने और एटमी हमले की सूरत में अपने सीनियर्स को मुतला करने के जिम्मेदार थे। तसव्वुर करें कि पूरी दुनिया का वजन आपके कंधों पर हो। एक गलत फैसला, एक गलत हिसाब और बस सबक खत्म। असरात पेट्रोव का ऐसे खौफनाक सूरत हाल से दो चार थे जो किसी बयान के ख्वाब से कम न थी। अचानक वार्निंग सिस्टम ने खतरे की घंटी बजाई और अमेरिकी मिसाइलों के हमले का ऐलान कर दिया। 5 मिसाइल बल्कि सोवियत यूनियन पर निशान हलगाए हुए। इनका कंप्यूटर स्क्रीन रोशन हो गया, सायरन बजा थे और बंकर में अफरा-तफरी मच गई। यह वो हेल में था जिसका उन्हें डर था। वह में जूद निया की किस्मत का फैसला हो सकता था। अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। पेट्रोव की तरबियत ये थी कि वो हमले की इत्तला फौरन अपने सीनियर्स को दें। यही तो तरीकाकार था। ठीक है, सायरन बज रहे थे, कंप्यूटर चमक रहा था, हर तरफ से एटमी हमले के सिग्नल मिल रहे थे। सोवियत यूनियन बल्कि पूरी दुनिया की किस्मतान के हाथ में थी। लेकिन पेट्रोव को कुछ ठीक नहीं लगा। यह अलर्ट सिस्टम नहीं था और उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बताई गई मिसाइलों की तादाद सिर्फ 5 मुकम्मल अमेरिकी हमले के लिए बहुत कम थी। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अलार्म बजाया तो सोवियत क़यादत के पासर दामल देने के लिए बहुत कम वक्त होगा। वो हमले की तस्दीक से पहले ही जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे मुकम्मल एटमी जंग शुरू हो सकती है। उन्हें फैसला करना था और जल्दी करना था। क्या उन्हें अपने दिल की बात माननी चाहिए और असासास पर भरोसा करना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, या उन्हें अपनी तरबियत पर अमल करना चाहिए और आलमी तबाही का खतर हमल लेना चाहिए। वक्त तेजी से गुजर रहा था और पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे हुए थी। एसिड बाव की घड़ी में जब पूरी दुनिया का वजूद खतरे में था, पेट्रोव ने एक ऐसा फैसला किया जो मंतक, तरबियत और शायद अक्ल के भी खिलाफ था। उन्होंने अपने दिल की बात मानने का फैसला किया। उन्होंने डेटा का जायजा लिया, अपने बसीरत की बात सुनी और फैसला किया कि वह सालट को हकीकी हमला करार नहीं देंगे। उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया कि यह एक झूठा अलार्म है। ये कोई आसान फैसला नहीं था। यह वो शख्स था जो अपनी सारी तरबियत के खिलाफ जा रहा था, अपने कैरियर, अपनी साख, बल्कि अपनी जान को खतरे में डाल रहा था। लेकिन असल में उन्होंने एटमी जंग की खौफनाक मंतक पर अपने एहसासात, अपनी इंसानियत पर भरोसा करने का इंतखाब किया।
पेट्रोव का फैसला एक बेहतर अख्तर था, एक ऐसा फैसला है जिसमें पूरी दुनिया को दांव पर लगा दिया गया था। और जैसे जैसे मिनट गुजरते गए, दुनिया अपनी शान से था में उनके फैसले के नताइज का इंतजार करती रही। खुशकिस्मती से पेट्रो का दिल दर्द निकला। यह हालत वाकई एक झूठा अलार्म था जो ऊंचाई पर मौजूद बादलों से सूरज के रोशनी की इक्कासी की वजह से हुआ था। सोवियत अलर्ट सिस्टम ने अन इक्कासियों को आने वाले मिसाइल समझ लिया था। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं? एक तकनीकी खराबी रोशनी का एक धोखे हमारी दुनिया को तबाह करने के इतने करीब पहुंच गया था। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। पेट्रो की कहानी बरसों तक दुनिया से छुपी रही। सोवियत हुकूमत इस वाक़े पर शर्मिंदगी के डर से उसे खफीहा रखना चाहती थी। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद है दुनिया को पेट्रोव के इस बहादुर यावर दौरानदिशी के वाक़े का इल्म हुआ। जब ये कहानी मंजर आम पर आई तो पेट्रोव एक आलमी हीरो बन गए। उन्हें अवार्ड्स और आज़ाज़ात से नवाजा गया। उन्हें दुनिया का अनजात दहमदह करार दिया गया। लेकिन आतनी पजीराई के बावजूद वो हमेशा हम तवाज़ुर है और कहते रहे कि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। पेट्रोव की कहानी इंसानी फैसले क्या हमीद क्या ये एक जबरदस्त मिसाल है, खास तौर पर जब हालात ना उम्मीद कन हो। यह हम तक की कहानी है, अपने एहसास पर भरोसा करने की कहानी है और इस जिम्मेदारी की कहानी है जो लामहदूद ताकत के साथ आती है। एक ऐसी दुनिया में जवाब एटमी हथियारों के खतरे से दो चार है। पेट्रोव की मेरा सामीद की करना है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी जब हम नामुमकिन फैसलों से दो चार हों, तब भी इंसानी फैसले की, हमदर्दी की और तबाही पर अमन को तरजीह देने की गुंजाइश मौजूद है। तो अगली बार जब आप भी नौलाकवामी कशीदगी या एटमी जंग के खतरे के बारे में सुनें तो स्टानिस्लाव पेट्रो को याद रखें। इस शख्स को याद रखें जिसने तबाही को बहुत करीब से देखा और पीछे हटने का फैसला किया। इनकी आनिया सबात का सबूत है कि एक शख्स भी दुनिया बदल सकता है। यह एक ऐसा पैगाम है कि खौफा व दबाव के बावजूद भी इंसानियत गालिब आ सकती है। खुदा हाफिज।